अहन सिंह रायजादा अपने पुश्तैनी हवेली के आंगन के किनारे खड़ा था। मानसून की तेज हवा उसकी कुर्ते को उड़ाने लगी थी। गीली मिट्टी की सोंधी खुशबू में मंदिर से आती चंदन की महक भी घुली हुई थी। 10 साल बाद वह लौट कर आया था, उम्र में बड़ा, स्वभाव में शांत और अपने साथ ऐसे राज लिए हुए जिन्हें वह अब तक किसी से बांट नहीं पाया था। रायजादा नाम आज भी जयपुर में इज्जत और डर दोनों के साथ लिया जाता था। कभी अहन इन्हीं गलियारों में नंगे पांव दौड़ता था। उसकी हंसी संगमरमर की दीवारों से टकराकर गूंजा करती थी। मगर वक्त सब कुछ बदल देता है, हंसी भी, रिश्ते भी और यादें भी। स्वागत है बेटे, दादी सावित्री देवी ने कहा। उनकी आवाज भले ही बूढ़ी हो चुकी थी, पर उसमें अब भी वही ठहराव था। उनके सफेद बालों की चोटी कसकर बंधी थी और सुनहरी फ्रेम के चश्मे के पीछे से उनकी तेज नजरें सब कुछ पढ़ रही थी। अहन ने झुककर उनके चरण छुए। मुझे नहीं लगा था आप यहां होंगी। मैं कभी गई ही नहीं, तुम्हारी तरह नहीं, उन्होंने बिना भाव बदले कहा। अहन की नजरें झुक गईं। वह आशीर्वाद लेने नहीं आया था, वह सच जानने आया था। 10 साल पहले उसके पिता विक्रम सिंह रायजादा की मौत रहस्यमय हालातों में हुई थी। उन्हें उनके अध्ययन कक्ष में मृत पाया गया था, हाथ में एक अधजला पत्र और चारों तरफ चुप्पी। पुलिस ने आत्महत्या करार दिया, लेकिन अहन को कभी विश्वास नहीं हुआ। अपने पुराने कमरे में जो वैसा ही था जैसा वह छोड़ गया था, बस धूल की एक परत बढ़ गई थी। उसने पुरानी लकड़ी की दराजें खोली, वहीं रखा था एक जंग लगा हुआ चाबी, उसके पिता की किसी अनजान व्यक्ति के साथ पुरानी तस्वीर और एक डायरी जिसके कई पन्ने फटे हुए थे। डायरी पलटते हुए उसकी उंगलियां रुक गईं। कुछ पन्नों पर प्रोजेक्ट वरुण और T9 का जिक्र था। जैसे जैसे डायरी के अंत की ओर बढ़ा, लिखावट और भी बेतरतीब और घबराई हुई हो गई थी। कई जगह पंक्तियां बुरी तरह काट दी गई थीं। उसकी समझ में एक बात साफ थी, उसके पिता की मौत कोई इत्तिफाक नहीं थी। और अब 10 साल बाद वह इस हवेली में अपने जवाब लेने लौटा था। लेकिन सवाल यह था कि क्या वो सच्चाई जानना चाहता था